हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 17 नवंबर, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो 17 नवंबर को हर साल दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस यानी कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे के रूप में मनाते हैं। और आज 17 तारीख से हमारे भारत में 3 व्रत और पर्व की शुरुआत भी होने जा रही है। एक तो आज वृश्चिक संक्रांति है, क्योंकि सूर्यदेव वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, और साथ ही आज चतुर्थी का व्रत रहेगा और आज से छठ पूजा की शुरुआत भी होगी। आज के दिन सभी को कुछ न कुछ दान पुण्य करना चाहिए। और जैसा कि आज से छठ पूजा शुरू होने जा रही है, ये 4 दिन के महापर्व के रूप में मनाई जाएगी 17 नवंबर से 20 नवंबर तक। छठ पर्व के अलग अलग दिनों की महत्वपूर्ण तिथियां आप देख सकते हैं। आज नहाय खाए रहेगा 17 तारीख को, कल 18 को खरना है, फिर 19 को संध्या आरती और 20 को सुबह सूर्य उदय के समय उषा आरती दिया जाएगा। और सूर्योदय के दौरान महिलाएं माताएं बहनें उगते सूरज को जल अर्घ्य देकर छठ पर्व का समापन करेगी, व्रत पारण करेगी। दिल्ली, यूपी, बिहार वगैरह इन राज्यों में छठ पर्व बहुत ही बड़ी धूमधाम से और विशेष महत्व के साथ मनाया जाता है। छठ पूजा पर ट्रेनों की संख्या भी बढ़ाई है रेलवे ने, यात्रियों की भीड़ को देखते हुए, ताकि लोगों को अपने गांव वगैरह आने जाने में दिक्कत ना हो। और देखिए, इस मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी एक बड़ी घोषणा कर दी है। आने वाले 3-4 सालों में देश भर में 3000 से भी ज्यादा नई ट्रेनें यानी कि रेलगाड़ियां शुरू की जाएगी, ताकि छठ, दिवाली वगैरह त्योहारों पर लोगों की भीड़ मारामारी ना रहे। राजधानी दिल्ली में भी छठ पूजा के लिए 1000 घाट तैयार किए गए हैं। और वहीं छठ पर्व के लिए बिहार में भी देखिए 25 करोड़ में 4050 घाट तैयार किए गए। सफाई के लिए 38000 सफाई कर्मी 2 शिफ्ट में काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में भी छठ पूजा को लेकर योगी सरकार अलर्ट मोड पर हुई। पानी घाटों पर एंटी रोमियो टीम तैनात रहेगी, ताकि महिलाओं के साथ कोई छेड़खानी ना कर सके। और देखिए, छठ से पहले सरकार ने भी एक बड़ा तोहफा दिया है। एलपीजी सिलेंडर के दाम में कटौती की है। लगभग 57.5 रुपए तक सस्ता हुआ एलपीजी गैस सिलेंडर। हालांकि ये कटौती कॉमर्शियल गैस सिलेंडर में की गई है। जो 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर आता है, उसकी रेटों में ये कटौती की गई है। आज से ही नई कीमतें लागू हो चुकी है। राजधानी दिल्ली समेत देश के 4 बड़े महानगरों में, साथ ही देश भर के कई राज्यों में ये एलपीजी गैस सिलेंडर के नए रेट लागू हुए हैं। और अभी इस कटौती के बाद देख सकते हैं आप, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली वगैरह में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 19 किलो वाला कितने में मिलेगा। लगभग 1800 से 1900 रुपए के बीच रेट है, जबकि इससे पहले 15 दिन पहले नवंबर में 1 तारीख को कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की रेटें बढ़ी थी। अभी घरेलू गैस सिलेंडर 918, 929, 902, 903 के लगभग मिल रहा है। अलग अलग जगहों की रेट लिस्ट आप देख सकते हैं। और राजस्थान में भी देखिए कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 57 रुपए सस्ता हुआ है। जयपुर में अब 1798 रुपए में मिलेगा। इसी तरह से देश भर के अधिकतर राज्यों में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 57 रुपए सस्ता हुआ है। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर देखिए। सुब्रत रॉय के निधन के बाद सेबी की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है सहारा से जुड़े मामले को लेकर। और वो बयान ये कि सेबी का कहना है कि सहारा ग्रुप के खिलाफ अभी भी केस जारी रहेगा। सेबी की अध्यक्ष बोले कि ये केस चलता रहेगा, चाहे कोई जीवित हो या नहीं, क्योंकि केस कंपनी पर लगा हुआ है, ना कि केवल इंडिविजुअल सुब्रत रॉय के ऊपर। वैसे दोस्तों, आंकड़ों के मुताबिक सेबी के पास 25,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की सहारा की संपत्ति पड़ी हुई है। और उम्मीद है कि इस संपत्ति से सहारा निवेशकों को उनका भुगतान वापस मिल पाएगा। वैसे सहारा श्री सुब्रत रॉय पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। इनके 16 साल के पोते ने इनको मुखाग्नि दी। हालांकि बड़े दुख की बात है कि दोनों बेटे इनके अंतिम संस्कार में नहीं आए। उन्होंने इनके अंतिम दर्शन तक नहीं किए। वो विदेश में रहते हैं और वहाँ से भारत क्यों नहीं आए, इसका कारण भी अभी तक सामने नहीं आया। सुब्रत रॉय की अंतिम यात्रा लखनऊ के सहारा शहर से बैकुंठ धाम पहुंची और वहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। देखिए, मतलब जमाना कैसा आ गया। एक पिता के अंतिम संस्कार में उनको कंधा देने के लिए, उनको मुखाग्नि देने के लिए बेटे तक नहीं आए। जिन बेटों की शादी में पिता ने यानी सुब्रत रॉय ने 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च किए, फिर किस काम की ये करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए दोस्तों, बड़ी खबर है। बैंक खाता वालों के लिए आरबीआई की तरफ से बड़ा अपडेट सामने आ रहा। अब आपका पर्सनल लोन लेना महंगा होगा। रिजर्व बैंक की तरफ से नियमों में बदलाव किया गया है। देश भर के जितने भी बैंक और एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, लोन देने वाली कंपनी, उन सभी को आरबीआई की तरफ से पर्सनल लोन को लेकर नए नियम जारी किए गए हैं। क्योंकि आजकल बैंक धड़ल्ले से पर्सनल लोन बांट रहे हैं ना, व्यक्तिगत ऋण, तो उस पर लगाम लगाने के लिए आरबीआई की तरफ से ये फैसला लिया। और फैसला ये है कि रिस्क वेट को 25% बढ़ा दिया है। यानी कि अब बैंकों के जरिए पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड वगैरह ये लेना थोड़ा मुश्किल होगा। अब ये रिस्क वेटेज क्या है जरा समझिए। इसका हिंदी में मतलब होता है जोखिम भार। तो दरअसल बात यह कि बैंक जो अनसिक्योर्ड लोन देते हैं ना, यानी कि ऐसा लोन जिसके बदले बैंक आपसे कुछ नहीं ले रहे हैं, आपकी प्रॉपर्टी के कागजात, आपकी गाड़ी, कार, बाइक के आरसी वगैरह कुछ नहीं, तो ऐसे अनसिक्योर्ड लोन जैसे कि पर्सनल लोन हो गया, इनके डूबने का डर ज्यादा होता है। और इसी को देखते हुए आरबीआई ने बैंकों को आदेश दिया है कि अब पहले से 25% ज्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। यानी कि पहले पर्सनल लोन के लिए कंज्यूमर क्रेडिट का रिस्क वेटेज 100% था, उसको बढ़ाकर 125% यानी कि 125% कर दिया है। सीधे इसमें 25% की बढ़ोतरी कर दी है एनबीएफसी के लिए। और क्रेडिट कार्ड पर कॉमर्शियल बैंकों के लिए रिस्क वेटेज पहले 125% था, उसको बढ़ाकर 150% कर दिया है। तो सिंपल मतलब ये है दोस्तों कि अब बैंक से आपका क्रेडिट कार्ड लेना या पर्सनल लोन लेना अब ज्यादा कठिन होगा, थोड़ा महंगा भी पड़ेगा, क्योंकि बैंक अब आपकी ज्यादा चीजें जांचेंगे, जैसे आप क्या बिजनेस करते हैं, आपका सिविल स्कोर क्या, आपका बैकग्राउंड क्या है, वगैरह वगैरह।
हालांकि ये जो नियम है आरबीआई का, ये होम लोन, एजुकेशन लोन, व्हीकल लोन, गोल्ड लोन और माइक्रो फाइनेंस लोन पर लागू नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने आपको ये क्लियर कांच की तरह पूरा रूल बता दिया, उम्मीद आप समझ भी गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने भी अपने करोड़ों ग्राहकों को बड़ी राहत दी है, एमसीएलआर रिवाइज कर दिया है और रिवाइज एमसीएलआर में कोई बदलाव नहीं किया गया, यानी कि लोन की रेटें बढ़ाई नहीं गई है। ये इस टेबल में देख सकते हैं आप, पहले की एमसीएलआर और रिवाइज अभी की एमसीएलआर सेम है, यानी कि नई ब्याज दरें लागू होने के बावजूद भी आपकी लोन की हर महीने की किस्त एसबीआई के जरिए नहीं बढ़ेगी। ठीक है ना। और बैंकों की बात हो रही तो एक और महत्वपूर्ण अपडेट आपको बता दूं, अगले महीने से बैंक कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं और इसके चलते 13 दिन बैंक बंद रहेंगे दिसंबर में। दिसंबर से लेकर जनवरी तक के बीच में यह हड़ताल होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों यह हड़ताल 4 दिसंबर से 20 जनवरी 2024 तक अलग अलग तारीखों पर रहेगी। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन की ओर से अपनी कुछ मांगों को लेकर यह हड़ताल का आह्वान किया है और इसके चलते अगले महीने काफी ज्यादा बैंकों की छुट्टियां भी रहेगी। ये हड़ताल की पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं, अलग अलग तारीखों पर कौन कौन से बैंक एम्प्लॉयज हड़ताल पर जाएंगे। ठीक है ना। तो ये बैंक स्ट्राइक के चलते आप अपने बैंकिंग कामकाज को इस हिसाब से एडजस्ट कर लें। चलिए अगली खबर है, राजस्थान राज्य में भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, चुनावी मैनिफेस्टो, जिसमें कई बड़े ऐलान किए गए। गरीब लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। अगले 5 साल में राजस्थान में 2.5 लाख नई नौकरियां निकाली जाएगी। प्रतियोगिता परीक्षाओं में पेपर लीक की जांच के लिए एसआईटी यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया जाएगा। किसानों से गेहूं की फसल 2700 रुपए प्रति क्विंटल खरीदी जाएगी। 2.5 लाख नौकरियों के साथ साथ केजी से लेकर पीजी तक की शिक्षा बिल्कुल मुफ्त मिलेगी और 12वीं पास करने पर लड़कियों को स्कूटी दी जाएगी फ्री में। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के छात्र छात्राओं के लिए 1200 रुपए वार्षिक सहायता राशि। हर बेघर को अपना घर देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ मुख्यमंत्री आवास योजना की शुरुआत की जाएगी और सभी गरीब परिवारों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा फ्री रहेगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लाभार्थियों को अगले 5 साल तक मुफ्त राशन भी दिया जाएगा। तो ये कुछ मोदी सरकार की तरफ से राजस्थान में बड़ी घोषणाएं की गई है। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ और डिटेल्स आप देख सकते हैं, जैसे किसानों के लिए किसान सम्मान निधि को 12,000 रुपए हर साल किया जाएगा। गरीब महिलाओं को 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। युवाओं के लिए भी नौकरी वगैरह को लेकर अनाउंसमेंट मैंने आपको बताया। हॉस्पिटल स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी को लेकर भी ये घोषणाएं की गई है। भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था पर एग्जाम वगैरह को लेकर ये अपडेट है और राजस्थान में 3 नई स्मार्ट सिटी बनाने का भी वादा किया। कुछ और जानकारियां आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये राजस्थान इलेक्शन मैनिफेस्टो में यानी चुनावी घोषणा पत्र में बीजेपी की तरफ से बड़े अनाउंसमेंट किए गए। वैसे आपको बता दूं, आने वाली 22 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राजस्थान राज्य का दौरा करेंगे, भीलवाड़ा शहर में आएंगे और इससे पहले शहर को सजाने की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। 22 नवंबर को पीएम मोदी का भीलवाड़ा दौरा रहेगा और प्रधानमंत्री की एक अनोखी अटखेली देखिए आप। झारखंड राज्य में पीएम मोदी ने बच्चों को मैजिक दिखाया, यानी जादू दिखाया, जो बचपन में हम खेला करते थे ना, सिक्के वाला जादू। ललाट पर सिक्का चिपका कर बच्चों को इस तरह से जादू दिखाया। आपने भी खेला होगा कभी ऐसा खेल। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप, त्योहारी सीजन में बड़ी मांग के बाद अब सितंबर तिमाही में उम्मीद से बेहतर होंगे भारत की जीडीपी के आंकड़े, ये कहना है आरबीआई का। और एफपीआई इन्वेस्टमेंट पर भी देखिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है। विदेशी निवेशकों को भी जबरदस्त मुनाफा मिल रहा है भारत के बाजार से। अभी बीती तिमाही में 15% इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़ी एफपीआई यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की। वैसे दोस्तों भारत की जीडीपी पर एक शानदार रिपोर्ट सामने आ रही है कि साल 2024 से 26 के दौरान भारत की जीडीपी 7.1% बढ़ेगी। वैश्विक अनिश्चितताओं का भी इंडिया की जीडीपी पर कम ही असर होगा। एसएंडपी की ग्लोबल रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, मणिपुर राज्य में जो हिंसा फैली, जिसके चलते जिन जिन भी लोगों के घर तबाह हुए उन्हें आवास दिया जाएगा। मणिपुर राज्य सरकार की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है। बताया जा रहा है कि लगभग 5,000 से भी ज्यादा लोगों के घर नष्ट हो गए, तो उन्हें अब राज्य सरकार नए घर बना कर देगी या मकानों के लिए सहायता राशि दी जाएगी। 10-10 लाख रुपए सहायता राशि देने की घोषणा की है। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, हमारे चंद्रयान 3 के रॉकेट का एक हिस्सा इसरो के नियंत्रण से बाहर हो गया और वो हिस्सा टूटकर वापस पृथ्वी के वातावरण में लौट गया, प्रशांत महासागर में गिर गया है। इसरो ने कहा कि इसके पीछे वजह क्या अभी तक सामने नहीं आई। ये वो हिस्सा है जो चंद्रयान 3 के रॉकेट का था। चलिए देश भर के बच्चों के लिए एक अच्छी खबर है, अब जियो सिनेमा पर बच्चे भी देख सकेंगे पोकेमोन शो। इसके लिए रिलायंस ने द पोकेमोन के साथ एक डील साइन की है, साझेदारी की है और अब आपको जियो सिनेमा प्लेटफॉर्म पर 1000 से भी ज्यादा एपिसोड पोकेमोन के देखने को मिलेंगे। ये एक कार्टून शो है जिसे बच्चे काफी पसंद करते हैं और वहीं जियो और डिज्नी को टक्कर देगी अब अमेजॉन प्राइम की वीडियो, क्योंकि कंपनी ने पेन कोड के साथ पार्टनरशिप के बाद अपना पहला स्पोर्ट्स चैनल भी लॉन्च कर दिया है। और अगली बड़ी खबर है दोस्तों, दवाइयों को लेकर देखिए, दवाओं के ऑनलाइन बिक्री की पॉलिसी बनाई केंद्र सरकार। ये आदेश जारी किया दिल्ली हाईकोर्ट ने और इसके लिए गवर्नमेंट को 8 सप्ताह का समय दिया है और ये भी हिदायत दी कि ये आखिरी मोहलत है, यानी 2 महीने के अंदर अंदर केंद्र सरकार की तरफ से ऑनलाइन जो मेडिसिन बेची जाती है, दवाइयां, उनके लिए नई गाइडलाइंस, नए नियम जारी किए जाएंगे विद इन 2 मंथ्स के अंदर, है ना। और वहीं एक अच्छी खबर है, हाल ही में कतर में जो हमारे पूर्व नौ सैनिकों को मौत की सजा सुनाई गई, उस मामले में अब बेहतर स्थितियां होने की उम्मीद है। भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना कि ये सेंसिटिव केस है, अपील दायर हो चुकी है। और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले कि चीन की ताकत अगर दुनिया में बढ़ी तो भारत का भी रुतबा बढ़ा है। भारतीय हाई कमीशन पर हमला हुआ तो कनाडा ने कुछ नहीं किया। लंदन में मौजूद भारतीय हाई कमीशन में एक इवेंट के दौरान जयशंकर ने कई सवालों के जवाब दिए। और टेक्नोलॉजी से अच्छी खबर आ रही है, व्हाट्सएप की चैट स्क्रीन पर ही अब आपके कॉन्टेक्ट का स्टेटस अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा। जल्दी व्हाट्सएप में ये एक नया फीचर मिलेगा, ठीक है। और इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट और रील्स को अब आप प्राइवेट भी रख सकेंगे। साथ ही इंस्टाग्राम पर आप अपनी फोटो से स्टिकर बना पाएंगे। व्हाट्सएप फेसबुक की तरह ये भी नया फीचर मिलेगा। और इसके अलावा भी इंस्टाग्राम
इंस्टाग्राम रील्स और पोस्ट के लिए कई सारे नए एडिटिंग टूल, फिल्टर वगैरह भी इंस्टाग्राम की तरफ से पेश किए गए। तो ये कुछ नए अपडेट हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। एक और रेल दुर्घटना हो गई। उत्तर प्रदेश के इटावा में वैशाली एक्सप्रेस ट्रेन में आग लग गई। 19 यात्री जख्मी हो गए, घायल हो गए। 12 घंटे में ये दूसरी घटना सामने आई ट्रेन में आग लगने की। इससे एक दिन पहले दरभंगा एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगी थी, है ना। हालांकि गनीमत रही कि इसमें किसी की जान नहीं गई। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। 1 जनवरी 2024 से बंद हो जाएगा इन लोगों का यूपीआई। वजह क्या है? तो दरअसल दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो ये मतलब फोन पे, पेटीएम, गूगल पे वगैरह यूपीआई एप्स है ना थर्ड पार्टी के, इन सभी को और बैंकों को एनपीसीआई की तरफ से ये निर्देश दिया गया है कि ऐसे यूजर की सभी की यूपीआई आईडी बंद कर दें जिन्होंने पिछले 1 साल में किसी भी तरह का लेन देन नहीं किया। एनपीसीआई मतलब नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि यूपीआई को कंट्रोल करती मैनेज करती है, उसकी तरफ से ये आदेश दिया गया। और एनपीसीआई ने इसके लिए 31 दिसंबर 2023 तक का समय दिया, यानी 1 जनवरी 2024 के बाद ऐसे सभी यूजर के फोन पे, पेटीएम बंद हो जाएंगे जिन्होंने 1 साल तक कोई लेन देन नहीं किया। ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत ट्रांजेक्शन कभी कभी करते रहे, भले 1 रुपए आप किसी को भेज दें, किसी से ले लें, 1 साल के अंदर कम से कम 1 बार तो भी चालू रह जाएगा। और हाँ दोस्तों, अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे। सरकार की कुछ बड़ी घोषणाएं, नए नियम के बारे में मैं आपको बताऊंगा जानकारी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने डीएलएस न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। और साथ ही आपका दिल करे तो इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर दीजिएगा। 1 सेकंड का काम है, वो भी अगर आपका दिल करे तो, बाकी जोर जबरदस्ती नहीं है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते खबरों में। मौसम समाचार देख लेते हैं। देखिए आप, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में ठंड बढ़ी है। राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। माउंट आबू में पारा 6 डिग्री पहुंचा। राजस्थान में कोहरे और सर्द हवाओं के चलते अब सर्दी और बढ़ेगी, तो आप सावधान रहें। साथ ही बड़े बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें, कहीं ठंड न लग जाए शुरुआत में ही। और बाकी अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल, तटीय और दक्षिणी तमिलनाडु, केरल वगैरह में, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। ओके, और सराफा बाजार पर नजर डालते हैं। देखिए वेडिंग सीजन से पहले सोने चांदी के दाम थोड़े बड़े हैं। हालांकि सोने का भाव तो 61,210 रुपए प्रति 10 ग्राम पर स्थिर रहा, लेकिन चांदी में 300 रुपए की बढ़ोतरी हुई और अभी चांदी का रेट 75,300 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गया है। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए छत्तीसगढ़ में आज 70 सीटों पर दूसरे चरण की वोटिंग होगी। मैदान में कई वीआईपी चेहरे भी हैं, आप भी वोट डालने जरूर जाएं। बड़ी खबर है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भूकंप से कांपी धरती, और यही वो जगह है जहां 5 दिनों से सुरंग के अंदर 40 मजदूर फंसे हुए हैं। आपको पता होगा 100 घंटे से भी ज्यादा समय हो गया, अभी भी इन मजदूरों का रेस्क्यू नहीं किया गया। बताया जा रहा है कि अंदर कई मजदूरों की तो बेचारों की तबीयत बिगड़ने लगी है। हालांकि चिकित्सा टीम जरूरी दवाइयां, ऑक्सीजन, ग्लूकोज समेत कई सारे जरूरी सामान अंदर भेज रही है पाइप के जरिए, लेकिन फिर भी परेशान तो हो रहे हैं काफी। अब एक अमेरिकी मशीन से ड्रिलिंग शुरू की गई है। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी 2-3 दिन का समय और लग सकता है, क्योंकि इस ड्रिल के जरिए एक बड़ा पाइप डाला जा रहा है। उस पाइप के जरिए उन लोगों को बाहर निकालने की योजना है। हम सब यही प्रे करते हैं कि जल्द से जल्द ये मजदूर सुरक्षित वापस बाहर आ जाए, है ना। और निवेशकों के लिए अपडेट है दोस्तों, टाटा कंपनी के आईपीओ का प्राइस बैंड तय हो चुका है। एक शेयर खरीदने के लिए आपको कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे? तो 475 से 500 रुपए के बीच आईपीओ का प्राइस तय किया गया। 22 नवंबर को ये आईपीओ ओपन होगा। 5 दिसंबर को कंपनी के स्टॉक मार्केट में लिस्ट होंगे। ठीक है, और इससे पहले 21 नवंबर को इरेडा कंपनी का भी आईपीओ खुल रहा है। और खबर देखिए, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की डायरेक्टर बनेगी ईसा अंबानी। आरबीआई ने ईसा, अंशुमन और हितेश कुमार की नियुक्ति को मंजूरी दी। खबर देखिए, उत्तर प्रदेश प्रयागराज तक चलेगी गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत ट्रेन, जिससे पूर्वांचल के यात्रियों की राह आसान होगी। वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले के सर्वे पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। 16 मामलों की एक साथ सुनवाई हुई। यूपी मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि का यह मामला है और जल्द ही हाईकोर्ट की तरफ से इस मामले पर अपना फैसला सुनाया जाएगा, जो सुरक्षित हो चुका है। चलिए बड़ी खबर देखिए, यूको बैंक ने टेक्निकल ग्लिच के चलते कुछ खातों में जमा कर दिए 820 करोड़ रुपए। अब तक 79% रकम की रिकवरी हो पाई है, यानी कि लगभग 80% पैसा वापस लिया गया है। देखिए ये बैंक की तरफ से कितनी बड़ी लापरवाही की गई है ना। और खेल समाचार पर खबर है, ऑस्ट्रेलिया 8वीं बार वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची। 19 नवंबर को अब भारत से मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया का। गुजरात अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वर्ल्ड कप फाइनल खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच। अभी तक के आंकड़ों की बात करें तो विराट कोहली ने 711 रन बनाकर इतिहास रच दिया वर्ल्ड कप में अभी तक, और शमी के 6 मैचों में 23 विकेट से ज्यादा हुई है, तो रोहित सिक्सर किंग बने। वैसे ये भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 20 साल बाद विश्व कप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा 19 तारीख को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस फाइनल मैच को देखने के लिए गुजरात अहमदाबाद जाएंगे। और देखिए इस मैच से पहले अहमदाबाद के होटलों में एक रात का किराया 2 लाख के पार पहुंच चुका है। फ्लाइट टिकट की कीमतें भी आसमान पर हैं। मतलब कंपनियां भी लग रही छापने में, मौके का फायदा सबको उठाना। चलिए खबर है दोस्तों, आज छत्तीसगढ़ में जो दूसरे चरण के मतदान होंगे ना, इस दौरान लोगों को छुट्टी मिलेगी। सरकारी और प्राइवेट नौकरी वाले दोनों तरह के कर्मचारियों का अवकाश रहेगा और कंपनियों को वेतन भी देना पड़ेगा। बिना वोटर आईडी कार्ड के भी आप वोट डाल सकेंगे अपने दूसरे डॉक्यूमेंट के जरिए, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह वगैरह के जरिए ना। और वहीं राजस्थान में भी इस बार नई पहल की जा रही है। वोटर स्लिप में फोटो की जगह QR कोड लगा हुआ मिलेगा। स्कैन करते ही बूथ की जानकारी मिल जाएगी। 5 दिन पहले सबके घर घर पहुंचाएंगे BLO वोटर स्लिप को। कुछ यूं होगी ये वोटर स्लिप, देख सकते हैं आप। चलिए बड़ी खबर है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कहा कि रेप विक्टिम के बच्चे का DNA टेस्ट सही नहीं है। इसी बात में बच्चे का हित है। दरअसल एक लड़की का मामला था जिसमें बिना शादी के लड़की के बच्चा होता है, तो डिलीवरी के बाद लड़की ने बच्चे को किसी को गोद दे दिया। उसके बाद कोई मसला बनता है और बात आती है बच्चे के DNA टेस्ट करवाने की, तो कोर्ट ने इजाजत नहीं दी। चलिए बड़ी
बड़ी खबर है, भारत दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसका उद्घाटन करेंगे 17 नवंबर को वर्चुअल फॉर्मेट में। अच्छा, देश के युवाओं के लिए अच्छी खबर है, भारतीय स्टेट बैंक SBI ने 8,283 क्लर्क पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसके लिए आवेदन आज 17 नवंबर से शुरू होने जा रहे हैं। योग्य अभ्यर्थी SBI की ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसकी लास्ट डेट 7 दिसंबर है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, एक नया नियम, उत्तर प्रदेश रोडवेज परिवहन निगम की बसों में लगाई जाएगी एंटी स्लिप डिवाइस, जिससे कि ड्राइवर को नींद आने पर अलार्म बज उठेगा। रोडवेज के रोड एक्सीडेंट की घटनाओं को रोकने के लिए यूपी की योगी सरकार की तरफ से यह बड़ा आदेश जारी किया गया। और एक अलर्ट देखिए, सरकार ने गूगल क्रोम यूजर्स को हाई लेवल की चेतावनी दी और कहा कि आप अपने क्रोम ब्राउजर को तुरंत अपडेट कर लें। ये वाले वर्जन का क्रोम इस्तेमाल ना करें आप, क्योंकि इसमें कुछ वायरस वगैरह खामी पाई गई है जो आपके डेटा चुरा सकते हैं। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, इन्फोसिस पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है। वैज्ञानिक अनुसंधान में योगदान के लिए 6 वैज्ञानिकों को सम्मान मिलेगा। 13 जनवरी को पुरस्कृत किया जाएगा, जिसमें IIT कानपुर के भी 2 वैज्ञानिक शामिल हैं। बड़ी खबर है, बिहार सरकार का एक नया नियम, बिहार में अब धार्मिक जुलूस, धार्मिक यात्रा में तलवार, भाला या लाठी या इस तरह की चीजें ले जाने पर बैन लगा दिया है और जुलूस में शामिल होने वाले 15 से 20 लोगों की लिस्ट भी देनी पड़ेगी। बिहार के नीतीश सरकार की तरफ से यह नया आदेश जारी किया गया ताकि धार्मिक यात्राओं में कोई दंगा फसाद हिंसा ना हो, इसलिए ये नए नियम जारी किए गए। और वहीं देखिए दोस्तों, बिहार पुलिस और डाक विभाग के बीच यानी कि इंडिया पोस्ट के बीच एक MOU साइन हुआ और इसके तहत अब सिपाही नहीं पहुंचाएंगे विभागीय डाक। 21 नवंबर से हर थाने में डाकिया की तैनाती होगी। और अगली बड़ी खबर है, झारखंड को भी जल्द मिलेगी तीसरी वंदे भारत ट्रेन की सौगात, जो कि झारखंड रांची से उत्तर प्रदेश वाराणसी तक चलेगी। बहुत जल्द इस ट्रेन का उद्घाटन किया जाएगा। 21 तारीख को केंद्रीय रेल मंत्री भी झारखंड रांची आ रहे हैं। और वहीं देखिए, बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की पहली किस्त के लिए धनराशि जारी हो चुकी है उद्योग लगाने के लिए। इस योजना के तहत बिहार के नीतीश सरकार के द्वारा 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है, जिसमें से 50% अनुदान और 50% सरकार ऋण के तौर पर देती है, यानी कि लोन के रूप में। आधी राशि तो छूट के रूप में मिलती है, आधा लोन मिलता है 5 लाख का। और ट्रेनिंग के लिए भी 25,000 रुपए की राशि अलग से उपलब्ध कराई जाती है। युवा अपना खुद का बिजनेस रोजगार लगा सके, इसके लिए बिहार सरकार की तरफ से ये नई योजना शुरू की गई। इसमें फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 30 नवंबर है। और वहीं देखिए बड़ी खबर कि बिहार को अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला तो पूरे बिहार में आंदोलन किया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को ये चेतावनी दी गई है, यानी मोदी सरकार से बिहार सरकार ने ये मांग की है कि हमें विशेष राज्य का दर्जा दो जल्दी से जल्दी। और इसके लिए अभियान चलाया जाएगा। फीडबैक लेने के लिए घर घर जाएंगे सरकारी कर्मचारी भी। तो बीजेपी ने भी नीतीश सरकार की इस चेतावनी का जवाब देते हुए कहा कि चुनाव से पहले ही उन्हें ये याद आती है। वैसे बिहार में 4 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए भी एक बड़ी खुशखबरी आई है। जल्दी उन शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग की नई नियमावली भी तैयार की गई है। और वहीं देखिए, इजराइल हमास जंग के कुछ बड़े अपडेट। इजरायली युवती को निर्वस्त्र कर घुमाने वाला हमास का लड़ाका ढेर कर दिया है इजरायली सेना ने। वहीं हमास का टनल नेटवर्क इजराइल की टेक्नोलॉजी के सामने कमजोर साबित हुआ। IDF यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्स ने मैपिंग रोबोट और ब्लास्ट जेल का इस्तेमाल किया, हमास के कई ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। हमास की कैद में एक इजरायली महिला मां भी बनी। नेतन्याहू की पत्नी ने अक्षता मूर्ति को लेटर लिखा। तो ये कुछ माहौल चल रहा, कई दिन हो चुके हैं, अभी भी युद्ध जारी है। हमारे जम्मू कश्मीर में भी देखिए, कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। 3 से 5 आतंकियों के छिपे होने की संभावना है। चलिए अगली बड़ी खबर है, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान में घोषणा की, कहा कि जयपुर से दिल्ली का सफर सिर्फ 2 घंटे में तय होगा। इलेक्ट्रिक केबल हाईवे बनाया जा रहा, किराया डीजल बसों से भी कम होगा। राजस्थान में सारी चुनावी पार्टियां लगातार जनसभाएं कर रही हैं। राहुल गांधी भी पहुंचे तारानगर। योगी आदित्यनाथ ने भी राजस्थान का दौरा किया। स्मृति ईरानी, टोंक के देवली और केंद्रीय मंत्री गडकरी भी जयपुर पहुंचे। और अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी 18 नवंबर को राजस्थान जोधपुर आएंगे। इसी दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी राजस्थान बाड़मेर का दौरा करेंगे। चलिए अगली बड़ी खबर है, हरियाणा के पंचकुला में प्रदेश भर के कॉलेज टीचर्स ने प्रदर्शन किया। शिक्षा सदन का गेट भी बंद करना पड़ा। इसके चलते 25 मांगे इनकी, इन्होंने CM को पत्र भी लिखा। और वही देखिए दोस्तों, यूपी बिहार में सेब अनार वगैरह ये फल भी महंगे हो गए हैं छठ पूजा के पर्व से पहले, क्योंकि महिलाएं माताएं बहनें व्रत में काम में लेती है ना, तो इसलिए अभी इस मौके पर रेट बढ़ गए हैं। छठ पूजा के लिए बिहार में खतरनाक घाटों पर बैरिकेडिंग का काम भी शुरू हो गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं बिहार सरकार ने घोषणा की है कि 3,11,000 किसानों से धान की खरीदारी की जाएगी। CM नीतीश कुमार की बैठक में लिया गया बड़ा फैसला। बिहार में अब बालू माफियाओं की भी खेल नहीं। नीतीश सरकार की तरफ से प्लान बनाया गया, रेत माफियाओं पर एक्शन लिया जाएगा। किसी भी कीमत पर अवैध खनन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और बिहार में एक नई पहल, आज से घर घर पहुंचेगा गंगा जल। पहली बार सभी घाटों पर बनेंगे प्रवेश द्वार। गाय घाट में 5 चेंजिंग रूम भी बनाए गए। 5,000 से भी ज्यादा पुलिस बलों की तैनाती की गई है। छठ पर्व के ही चलते हैं ये बैरिकेडिंग बनाई जाती है ताकि महिलाएं ज्यादा गहरे पानी में ना जाएं। और बड़ी खबर देखिए, एल्विस यादव का जो मामला सामने आया था हाल ही में सांपों की तस्करी का, उसमें दोस्तों एक नया खुलासा सामने आ रहा है कि राहुल की लाल डायरी में एल्विस और फाजिल पुरिया के कनेक्शन के सबूत मिले हैं। 7 सांप के लिए 31,000 का एक बिल भी मिला। और कहां कब कब कौन सी पार्टी हुई सबका ब्यौरा भी लिखा हुआ है। तो हो सकता है एल्विस की रेव पार्टी के कई राज राहुल की डायरी से सामने आ जाए। पुलिस को अब राहुल की फिर से रिमांड दी गई है और बिग बॉस विनर एल्विस यादव से भी फिर से पूछताछ हो सकती है। बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में 1 दिसंबर को माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा धरना दिया जाएगा। तदर्थ शिक्षकों को हटाने के निर्णय का विरोध करेंगे। प्रदेश भर के शिक्षक इसमें शामिल होंगे। वहीं योगी सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश के ऐतिहासिक धरोहरों की सूरत बदली जाएगी। यूपी में
में 490 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ऐतिहासिक धरोहरों का कायाकल्प यानी कि डेवलपमेंट किया जाएगा, है ना। और यूपी गोरखपुर आरटीओ से अब आपको स्मार्ट आरसी मिलेगी, वाहन चालकों के कागजों के झंझाल से मुक्ति मिलेगी, फर्जीवाड़े पर भी रोक लगेगी। और वहीं देखिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में भी उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है। देश में सर्वाधिक 4 करोड़ से ज्यादा लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए। यूपी पहले नंबर पर रहा, मध्य प्रदेश दूसरे और छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर रहा इस मामले में। और काशी में युवाओं के लिए 12 दिसंबर को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। 8,000 से बढ़ाकर किया गया 15,000 वैकेंसी का लक्ष्य। बड़ी खबर है, पंजाब में लागू होगी केंद्र सरकार के जैसे ही स्पोर्ट्स पॉलिसी। खेल एसोसिएशनों से बाहर होंगे नेता और रिश्तेदार। पुरानी कमेटी भंग कर नए सिरे से चुनाव होंगे और इससे खिलाड़ियों को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। मतलब खेल के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स नहीं चलेगी अब, है ना। वहीं पंजाब में पराली जलाने पर भी पंजाब सरकार ने रेड अलर्ट जारी कर दिया, क्योंकि आए दिन केस के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। डीजीपी बोले कि कानूनी कार्रवाई की जाएगी किसानों पर, क्योंकि देखिए आंकड़ा पिछले 2 महीनों में ही पंजाब में पराली जलाने की 30,000 से ज्यादा घटनाएं हुई और इस वजह से प्रदूषण काफी ज्यादा बढ़ता है ना। इसलिए पंजाब सरकार ने सभी किसानों को हिदायत दी है कि अब अगर पराली जलाई तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और पंजाब सरकार को हाईकोर्ट से भी बड़ा झटका लगा। देखिए 5,994 ईटीटी शिक्षक भर्ती पर लगी रोक हटाने से इनकार कर दिया पंजाब हाईकोर्ट ने। इस मामले पर अगली सुनवाई अगले महीने 12 दिसंबर को होगी। बड़ी खबर है, आदिवासियों की जमीन खरीद बिक्री पर अहम फैसला। टीएसी की बैठक में वर्तमान थाना क्षेत्र की बाध्यता खत्म करने पर बनी सहमति। 1950 वाला कानून लागू होगा। झारखंड में जनजातीय परामर्शदात्री परिषद की यह बैठक हुई और इसमें ये कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। वहीं झारखंड का 23वां स्थापना दिवस मनाया गया। सरकार ने राज्यवासियों को करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात भी दी, कुछ नई घोषणाएं भी की। इस मौके पर सरकार ने पहली बार एक ही दिन में 18,000 से ज्यादा युवाओं को नौकरी का ऑफर लेटर भी दिया। और भी योजनाओं की कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं, है ना। और हिमाचल प्रदेश में 1200 महिला पुलिस कांस्टेबल भर्ती किए जाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले कि पुलिस सुधार पर बल देंगे। और वहीं हाल ही में हिमाचल में एक नया नियम भी लागू किया गया। अब महंगी गाड़ियां नहीं खरीद पाएंगे अफसर। प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक के अफसरों को सिर्फ 20 लाख तक की गाड़ी खरीदने की इजाजत होगी, वो भी पेट्रोल डीजल वाले व्हीकल पर तो पाबंदी लगेगी। चलिए बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में जो वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद है या मंदिर है, इसका सच आज सामने आएगा, क्योंकि ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में जो रिपोर्ट सामने आई ना, वो आज कोर्ट में सौंपी जाएगी और उन साक्ष्यों से ये पता चलेगा कि ज्ञानव्यापी शिव मंदिर है या मस्जिद है ना। और चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देखते हैं फटाफट से। देखिए ऑल इंडिया लो इंटरेस्ट टेस्ट के एडमिट कार्ड 20 नवंबर को जारी होंगे। अगले महीने परीक्षा होगी। उत्तर प्रदेश में नर्सरी से 8वीं तक के स्कूलों में पढ़ाई के नए नियम जारी किए गए हैं। महानिदेशालय की तरफ से सभी जिलों को इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिया है और इन नियमों के बारे में ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। हिमाचल प्रदेश में 1200 कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती निकली। अब पुलिस चौकी नहीं बल्कि सिर्फ थाने खोले जाएंगे। वहीं केट के लिए मॉक टेस्ट लिंक भी एक्टिव हुआ। इस ऑफिशियल पोर्टल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। 26 नवंबर को एग्जाम होगा। बिहार में 28 से 30 नवंबर तक होगी 9वीं की त्रैमासिक परीक्षा, बोर्ड ने जारी किया प्रोग्राम। उत्तर प्रदेश में अग्निवीर भर्ती में आएंगे 12 जिलों के 12,000 अभ्यर्थी। 4 से 16 दिसंबर तक आगरा के एकलव्य स्टेडियम में होगी सेना भर्ती। झारखंड माध्यमिक परीक्षा 2024 की एप्लीकेशन डेट सामने आ चुकी है। 10वीं के छात्र 16 नवंबर से 2 दिसंबर तक फॉर्म भर सकेंगे। फरवरी में होगा एग्जाम। चेन्नई मद्रास उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला, कोविड ड्यूटी पर रहे पीजी छात्रों को चयन में मिलेगा ये फायदा। ऐसे छात्र प्रोत्साहन अंक के लिए भी पात्र होंगे। ये देख सकते हैं कोर्ट आदेश के बारे में ज्यादा जानकारी। और हिमाचल में छात्रवृत्ति के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद अब जियो टैगिंग की शर्त अनिवार्य होगी। नियमों को और सख्त कर दिया हिमाचल सरकार ने स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति में होने वाले फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए, है ना। और चलिए एजुकेशन के बाद कुछ और अपडेट फटाफट से देख लेते हैं। देखिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर है, निसान मैग्नाइट EZ स्विफ्ट AMT 1 दिसंबर से महंगी हो जाएगी। कंपनी ने प्राइस ऑफर को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया। तब तक आप इस पर कुछ छूट डिस्काउंट ऑफर का फायदा ले सकते हैं। और अक्टूबर में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या 11% बढ़ी, 1.25 करोड़ के पार पहुंची। DGCA ने जारी की रिपोर्ट। केदारनाथ धाम में यात्रियों की सुविधा के लिए बड़ी पहल, UCADA पर्यटकों को उपलब्ध कराएगा हाईटेक वैन व ATV। वैसे इस साल केदारनाथ धाम में 19 लाख से भी ज्यादा यात्रियों ने पहुंचकर नया रिकॉर्ड बना दिया। घोड़ा खच्चर संचालकों ने भी 125 करोड़ का कारोबार किया। और छत्तीसगढ़ में देखिए दोस्तों, किसी की भी सरकार बने, महिलाओं को तो 12 से 15,000 रुपए मिलेंगे और किसानों को धान की ज्यादा MSP भी मिलेगी, क्योंकि भाजपा कांग्रेस दोनों ही सरकारों ने इससे संबंधित ऐलान किया है घोषणा पत्र में। और व्हाट्सएप चैनल के एक्टिव यूजर्स की संख्या 50 करोड़ के पार हुई। कंपनी ने लॉन्च किया स्टिकर। और खबर देखिए, गुजरात स्थित EV चार्जिंग कंपनी चार्ज प्लस जोन ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 360 किलोवाट का सुपर चार्जिंग नेटवर्क लॉन्च किया, जिससे इलेक्ट्रिक कार केवल 20 मिनट में चार्ज हो जाएगी। बड़ी खबर है, स्टॉक मार्केट में निवेशकों के लिए अब इन्वेस्टर्स को नियम और शर्तों को लेकर नहीं होगा कंफ्यूजन। सेबी की तरफ से ब्रोकर्स को यह आदेश जारी किया गया और आदेश में कहा गया कि ब्रोकर्स अपने महत्वपूर्ण नियम और स्टॉक मार्केट की जो जानकारियां अपडेट है वो अपने ग्राहकों को आसान भाषा में बताएं। ऐसा कुछ और जानकारी आप देख सकते हैं नए नियमों के बारे में। बिहार सरकार नील गायों को उपयोगी बनाने के लिए शोध कराएगी। 1 करोड़ 14 लाख रुपए का बजट भी आवंटित किया गया इसके लिए। और देखिए एलोन मस्क को फिर मिली मंजूरी, आज लॉन्च होगा स्टारशिप रॉकेट फिर से। मकसद है यही रॉकेट इंसानों को मंगल पर ले जाएगा भविष्य में। और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए वृष राशि वाले लोगों को रुका हुआ पैसा मिलेगा और वृश्चिक राशि के लोगों को शेयर मार्केट में आज फायदा मिलने के योग है। मिथुन राशि के लोग अवसरों पर ध्यान दें। सिंह राशि के लोग अपनी तुलना किसी और के साथ न करें, है ना। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारतीय वायुसेना दिवस यानी कि इंडियन एयरफोर्स डे किस दिन मनाया जाता है। 4 ऑप्शन देता हूँ आपको।
ऑप्शन है 10 जनवरी, 8 अक्टूबर, 12 मार्च या 15 अक्टूबर। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रेंडमली सेलेक्ट किया जाएगा हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।